हेलो, देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकाला था। इसमें हम उसी इन्वर्स का यूज़ करते हुए और यहाँ से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बाई इन्वर्स। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी, उनके सॉल्यूशंस यानी कि एक्स वाई जेड की निकालनी होंगी। तो आप कहेंगे यहाँ से आपके पास, जैसे मैं थर्ड ऑर्डर का a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1d। सेकेंड इक्वेशंस a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 ले लिया। a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d2 ले लिया। यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के। यहाँ से d1 d2 d3 आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो आप कहेंगे यहाँ से ये आपके पास जो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशंस से आप मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स मेथड से ही आप इनको सोल्व करेंगे। तो मैं कहूँगा यहाँ से इन इक्वेशंस से मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं। यहाँ जो इनके एक्स वाई जेड जो कोफिशिएंट्स, वहाँ से मैट्रिक्स ए बना ली मैंने। आप कहेंगे कोफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। यहाँ इनके साथ जो एक्स वाई जेड है, मैंने मैट्रिक्स एक्स मान ली, एक्स वाई जेड। यहाँ जो कांस्टेंट है उसकी तरह मैंने मैट्रिक्स बी बना ली, d1 d2 d3। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे अगर आपके पास इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट कब होंगी, जब उनका सॉल्यूशंस यूनिक सॉल्यूशन हो, मैनी सॉल्यूशंस हो, उनके लिए कंडीशन देखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जब आप इनको डिस्कस करेंगे तो यहाँ से आपने मैट्रिक्स ए बनाई है जो कोफिशिएंट से आएंगी। अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहाँ से जो मैट्रिक्स ए आपने बनाई है इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज consistent and has unique solution। स्टूडेंट्स देखिए, जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आप कहेंगे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। जब 10th क्लास में पढ़ते थे यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट से आपके पास दो केस आते हैं कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ गया है, मैनी सोल्यूशन। तो अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसमें कैसा आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। बात करते हैं अब यहाँ से, अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो वहाँ से आपके पास दो केस बन गए। आप डिटरमिनेंट 0 आने के बाद में उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे और उस एडजॉइंट को आप जो मैट्रिक्स बी आपके पास दे रखी है कांस्टेंट, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी यानी कि एडजॉइंट निकाल लेंगे, उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 मतलब क्या है, कि उसके कुछ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन पहले आ गया तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent and have many solutions। ठीक है, लेकिन एक केस ये बनता है
एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। ये दोनों केस कब करेंगे, जब डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। और दोनों ही केस फाइंड आउट करके आप देखेंगे, अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो आपके पास कंसिस्टेंट है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो आप क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। उस इक्वेशंस की कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। देखिए इसमें हमने दो तीन चीज़ डिस्कस की है। आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करेंगे किससे, बाय इन्वर्स मैट्रिक्स से। आप क्या करेंगे, यहाँ से जो कोफिशिएंट्स उनसे आप मैट्रिक्स ए बनाएंगे। आप मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर नॉट इक्वल टू जीरो तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सोल्यूशन आएगा। नॉट इक्वल टू जीरो है तो दो केस बनेंगे। आप उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालने के बाद उसको मैट्रिक्स बी से जो कॉन्स्टेंट से प्लस आ रही है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो इक्वल टू जीरो आ गया तो सिस्टम फिर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, लेकिन इस बार मैनी सॉल्यूशंस होंगे उनके। नॉट इक्वल टू कैसा आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इनके बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस क्या आएगा आपके पास, सोल्व द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। और यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चंस आता ही आता है एग्जाम। जो आपके पास इन्वर्स निकालना, जो आपने पहले क्लास में किया था, पिछली क्लास में किया था, सेम उसी पे। तो देखिए आप क्या कहेंगे, यहाँ से जैसे आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट किसका इसका, मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स एक्स का। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से ये जो लिखा हुआ है आपके पास क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स बी थी आपके पास, बी आ गई। आपको निकालना क्या है, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या आएंगे किसके, एक्स वाई जेड। आप कहेंगे यहाँ से मैट्रिक्स एक्स, तो मैट्रिक्स एक्स कैसे आएगी, जब मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल आउट। वो कब होगी, आपने बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया इनवर्स से, ठीक है। प्री मल्टीप्लाई कर दिए इनको। आप कहेंगे ये क्या बन जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक्स क्या थी, जो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स। तो आप कहेंगे यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस एक्सरसाइज में यही निकालना है, जो एक्स मैट्रिक्स आएगी वो इन्वर्स मैट्रिक्स ए डॉट बी का प्रोडक्ट आएगा। और यहाँ से जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। देखो जैसे मैं 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। यहाँ से लगभग जो क्वेश्चंस आएगा आपके पास 3 क्वेश्चंस की होंगे उससे आएगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग से आप करते हैं सेकंड जो 2 इक्वेशंस उनसे। देखिए यहाँ से जो वेरिएबल्स आपके पास दे रखी है वहाँ से आप मैट्रिक्स ए बना लेंगे। आप कहेंगे मैट्रिक्स आ गई 5 माइनस 7, 7 माइनस 5। एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास, जो जितनी वेरिएबल्स होंगी एक्स और वाई आ गया। बी मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, जो कॉन्स्टेंट 2 और 3 आ गया। क्या करना था आपके पास, आप सबसे पहले चेक करेंगे इसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या है। आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, माइनस का 25 प्लस का 49 इज इक्वल टू आ गया 25, नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम कैसा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे। कैसा रखेगा, यूनिक सॉल्यूशंस। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा एक्स जो आएगा वो ए इनवर्स डॉट बी के बराबर आएगा। अब आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालेंगे, मैट्रिक्स बी से आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप यहाँ से पहले क्या करेंगे, ए इनवर्स क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए। अपनी डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, इनके कोफैक्टर से इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा, माइनस का 5, इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 7, इसका कितना आ जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, और ये +5 इसका ट्रांसपोज कर दो। -5 -7 7 और 5। यहाँ से ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा, एडजॉइंट आपके पास है -5 7 -7 और 5। डिटरमिनेंट आपके पास है 1/20, सॉरी यहाँ से 24 आएगा, 1/24।
अब आप क्या करना है, यहाँ से जो मैट्रिक्स एक्स आएगी, जो सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे ए इनवर्स डॉट बी। इनवर्स आपके पास 1/24 -5 7 -7 5 और मैट्रिक्स बी आपके पास कितनी है 2 और 3 है। देखिए ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये कितनी है 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो आप कहेंगे यहाँ से ये सेम होंगे तो आप मल्टीप्लाई होगा, जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी। आप कहेंगे यहाँ से एक्स जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी 1/24, इनका प्रोडक्ट कर दो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, माइनस का 10 प्लस का 21 कितना जाएगा प्लस का 11, माइनस का 14 प्लस का 15। आप कहेंगे 11/24 1/20। यहाँ से जो आपके पास आएंगे आप कहेंगे यहाँ से जो सॉल्यूशंस आपके पास आ गया x इजकल टू 11/24 और y इजकल टू 1/24। लेकिन आपको यहाँ पे पता नहीं होगा कि आपका जो आंसर है वो सही है गलत। तो आप क्या करेंगे यहाँ से x और जो y की वैल्यूज आएंगी या फिर तीन वेरिएबल्स में आएंगे x y z, तो आप उन तीनों को ही इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में वो इक्वेशंस क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप क्या कर लेंगे इक्वेशंस आपका सही होगा। देखिए जैसे 3x - 2y इज इक्वल टू 5, 6x - 4y इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, इसमें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप जैसे आप इससे मैट्रिक्स ए बनाएंगे 3 - 2 6 - 4, ऐसे मैट्रिक्स x आ जाएगी x और y, और मैट्रिक्स b आपके पास आ जाएगी 5 और 2 आ जाएगी। आप यहाँ देखेंगे इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कितना जाएगा -12 प्लस का 12 इक्वल टू 0। आप कहेंगे यहाँ से जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल टू 0 तो दो केस बनेंगे। क्या करेंगे यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो कैसा जाएगा इनकंसिस्टेंट, और जो इनकंसिस्टेंट होंगे उसके नो सॉल्यूशंस। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप चेक करें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट और उनको सॉल्व कीजिए। तो जो इनकंसिस्टेंट होंगे कैसे होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कंसिस्टेंट आएंगे और उनमें जो यूनिक वाला आएगा तो उसमें डिटरमिनेंट इक्वल टू नॉट 0 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन मैं एक थर्ड ऑर्डर में आपको बताऊंगा जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि जो यूनिक सॉल्यूशंस का जो आएगा जो मैंने सेकंड ऑर्डर का डिस्कस किया है सेम ऐसे ही थर्ड ऑर्डर में, और थर्ड ऑर्डर में ही आएगा क्वेश्चंस, यहाँ से थर्ड ऑर्डर में ही आएगा। लेकिन उसका सेम एज इट इज़ मैट्रिक्स ए बनानी है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, इन्वर्स निकालना है, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है उसको। एक्स वाई जेड आ जाएंगे वेरिएबल्स, वहाँ से आपके पास सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस आएंगे और आप चेक करेंगे तो एक्स वाई जेड को उसमें इन किसी भी इक्वेशंस में आप पुट करके देख लेंगे। देखिए एक जैसे अगर क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में दे रखा हो 1/x प्लस -1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 4, 2/x प्लस 1/y माइनस 3/z इज इक्वल टू 0, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू। तो यहाँ से आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे आप पुट कर देंगे 1/x को a, 1/y को b, 1/z को c, यानी कि क्या कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से a माइनस बी प्लस सी बराबर 4, 2a प्लस b माइनस 3c इक्वल टू 0। क्योंकि आप चेक कर रहे हैं यहाँ से 1/x को आपने a पुट किया है, 1/y को आपने b पुट किया, तो ये उसी फॉर्मेट में जो पहले आपके पास का ना ऐसे ही क्या हो जाएगी इसमें a प्लस b प्लस c बराबर 2। यानी कि ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस हैं वो फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस इनमें कन्वर्ट हो गई। यानी कि आप कहेंगे यहाँ से आपके पास मैट्रिक्स जो ए बन जाएगी, आपके पास क्या जाएंगे इनके वेरिएबल्स 1 -1 1, 2 1 -3 1 1 1। आप कहेंगे मैट्रिक्स जो आपके पास एक्स आ जाएगी, आप कहेंगे यहाँ से ए बी सी, यहाँ से मैट्रिक्स बी में 4 0 2।
लेकिन ध्यान रखना यहाँ से आपके पास जो वेरिएबल्स आएंगे यहाँ से वो ए बी सी आएंगे, लेकिन आपको निकालना क्या है, एक्स वाई जेड। आप कहेंगे यहाँ से 1/x, यानी कि यहाँ से ए का पुट करेंगे तो एक्स का बन जाएगा 1/a आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ यहाँ से, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और उनके जो सॉल्यूशंस वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस किए हुए हैं। जैसे आपके पास मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ से, x माइनस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जेड इजक्वल टू 2, माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2z इजक्वल टू 1। तो इसमें आप चेक करेंगे, देखो जैसे क्योंकि यहाँ से आप मैट्रिक्स ए बनाएंगे 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2, मैट्रिक्स एक्स आ जाएगी एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स बी आपके पास क्या बन जाएगी, कॉन्स्टेंट से 3 2 1। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना, डिटरमिनेंट ए निकाला। डिटरमिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करते थे, अगर आप सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स थे तो आपने डायरेक्ट कर दिया था। अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप किसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंड करेंगे। आपने इसका लॉन्ग एक्सपेंड किया 1, इन दोनों को छोड़ दिया 2, और ये फिर किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0, माइनस पहले से प्लस का 1, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया 4 और माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना जाएगा 3, प्लस 1, इन दोनों को छोड़ दो, माइनस का 4 प्लस का 1, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3। आप चेक करेंगे ये 0 हो गया, प्लस का 3 माइनस का 3 एक आ गया 0। देखिए आपने इसमें चेक किया, अगर इसमें नॉट इक्वल टू 0 होता तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट ही होता, लेकिन यूनिक सॉल्यूशंस जो आपने सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे उसका इन्वर्स निकाल लिया था और मैट्रिक्स बेस से मल्टीप्लाई कर दिया था, जो आपके पास एक्स आया था उसमें एक्स और वाई आ गए थे। लेकिन इसमें क्या जाएंगे, एक्स वाई जेड आ जाते, लेकिन इसमें आपके पास क्या जाएंगे यहाँ से। अब आपको दो केस बनेंगे, आप एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। आप कहेंगे पहले उसका एडजॉइंट निकालें, फिर मैट्रिक्स बेस से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से, तो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी, आप चेक करेंगे A11 इसका तो कितना जाएगा, आप चेक करेंगे अभी तो 0 आया था। A1 तो आपके पास कितना जाया था, इसका कितना आया था, जैसे माइनस का 3, A13 आपके पास आया था माइनस का 3। A21 कितना जाएगा, क्योंकि इसका सम कितना है, ओड है, तो आपके पास कितना जाएगा, यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे, माइनस का 2 प्लस का 2 0। A22 आपके पास कितना जाएगा 2 और ये प्लस 1 3। A23 कितना जाएगा, ओड है, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ से, इन दोनों को छोड़ दीजिए, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और प्लस का 3। A31 आपके पास कितना जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 0। A32 आपके पास कितना जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 और लेकिन ओड है तो 3। A33 1 प्लस 2 3 3 आ गया। क्या करेंगे आप यहाँ से, जो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, इनके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी 0 माइनस 3 माइनस 3 0 3 3 0 3 3। आप कहेंगे यहाँ से इसका ट्रांसफर्स कर देंगे, ट्रांसफर्स के बाद में 0 माइनस 3 माइनस 3 0 3 3 0 3 3 0 माइनस 3 माइनस 3
0 3 3 0 3 एडजवेंट ऑफ ए डॉट बी। आपने इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया तो देखो 0 0 0 -3 3 3 -3 3 3। मैट्रिक्स बी आपके पास कितनी है 3 2 1। आप चेक करेंगे, आप जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 3 क्रॉस 3 की है, 3 क्रॉस 1 की है, ये सेम है तो ये कितनी नोटिक बनेगी 3 क्रॉस 1। आपने इन सभी को 0 से किया तो ये 0 आ गया। आपने इसे किया माइनस का 9 प्लस का 6 प्लस का 3, यानी कि प्लस का 9 और माइनस का 9 ये भी 0 हो गया। माइनस का 9 प्लस का 6 प्लस का 3 ये भी 0 हो गया। आप चेक करेंगे जो एडजवेंट ऑफ ए डॉट बी आ गया, यानी कि आपने जो ऊपर डिस्कस किया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में स्टार्टिंग के अंदर ही नॉट इक्वल टू 0 था, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट थी, यूनिक सॉल्यूशन था। एडजवेंट ऑफ ए डॉट बी निकालना था। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता यहाँ पे तो इनकंसिस्टेंट होता और नो सॉल्यूशंस होते, लेकिन ये इक्वल टू 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनको डिस्कस करने के लिए आप किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट पुट करेंगे। यानी कि आपके पास जो स्टार्टिंग में इक्वेशन दे रखी थी इसमें लेट z बराबर k पुट कर देंगे तो देखिए उसमें क्या बन जाएगा x माइनस वाई प्लस के बराबर 3, 2x प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू 2। यानी कि आप 3 इक्वेशंस थी, आपने z को k मान लिया और जो इक्वेशंस आपको दे रखी थी उन 2 इक्वेशंस में आपने z को क्या पुट कर दिया k पुट कर दिया। तो यहाँ से आप कहेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस के, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस के। यानी कि कंसिस्टेंट अगर आएगा तो उस कंसिस्टेंट के अंदर यूनिक में तो सीधा हो जाएगा और इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस में आप एक वेरिएबल्स को के मान किसी को भी मान लेंगे और उस वेरिएबल को आप पुट कर देंगे और फर्स्ट टू अक्सर इक्वेशन से आपने किसी भी 2 इक्वेशन से आपने उसको कन्वर्ट कर लिया किस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स में कर लिया। यहाँ से आपके पास फिर से वही काम करना है। आप 2 वेरिएबल से बन गया, यहाँ से मैट्रिक्स मान लो आपने ए डैश बनाई, क्या बन जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1 2 1। आपने यहाँ से एक्स डैश बनाई, क्या बन गई एक्स और वाई आ गई, ठीक है। आपने बी डैश बनाई, क्या जाएगा कांस्टेंट 3 माइनस के और 2 प्लस के। क्या करते थे उसमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप कहेंगे यहाँ से ए डैश का डिटरमिनेंट देखेंगे आप 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0। कंसिस्टेंट हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ से इसका चेक करेंगे, एडजवेंट निकाल लेंगे। एडजवेंट क्या जाएगा इसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स, इसका जाएगा 1, इसका जाएगा माइनस का 2, इसका जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा 1, इसका ट्रांसपोज 1 माइनस 2 1 1, ठीक है। यहाँ से ए इनवर्स आपके पास कितना जाएगा एडजवेंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि 1/3 1 1 माइनस 2 1। और आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब आपके पास अगर यूनिक सॉल्यूशंस है नॉट इक्वल टू 0 आता है डिटरमिनेंट, तो आप उसमें कहेंगे x जो आपके पास आएगा वो ए इनवर्स डॉट के बराबर आ जाएगा। यहाँ डैश में है डैश कर देंगे 1/3 1 1 माइनस 2 1 3 माइनस के 2 प्लस के। इस रो को इन कॉलम से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो 1/3
फर्स्ट को फर्स्ट से किया, 3 माइनस के प्लस 2 प्लस के, इसको किया -6 प्लस 2k प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस के, सोल्व कर लो। 1/3 के से के कैंसिल हो गया, कितना बच गया 5। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 3k -4। तो आप कहेंगे यहाँ से x डैश में आपके पास क्या था, x और y थे, इधर के पास क्या आ गया 5/3, इधर क्या आ गया k -4/3। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशंस आपके पास आ गई, x बराबर 5/3, y बराबर k -4/3 और z आपने लेट किया था k। स्टूडेंट्स इसी टाइप से सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, यानी कि फिर से मैंने उसी का यूज़ कर लिया। अगर इनकंसिस्टेंट बनेगा तो नो सॉल्यूशंस हो जाएगा, कंसिस्टेंट में 2 केस हैं, यूनिक सॉल्यूशंस, सीधा डिटरमिनेंट निकालो, इन्वर्स निकालो और उस इन्वर्स को कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। और यही क्वेश्चंस कंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन ही एग्जाम में 100% आएगा। x = a इन्वर्स b डायरेक्ट निकालने वाला आएगा, जिसमें नॉट इक्वल टू 0 आएगा, डिटरमिनेंट वो आएगा। लेकिन फिर भी अगर मैनी सॉल्यूशंस वाला भी आएगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर में। आप एक किसी वेरिएबल्स को के मान लेंगे, उसके बाद में फिर सेकंड में बदल जाएगा, फिर उसको आप आगे ऐसे कर लेंगे। तो इसके जो 6 क्वेश्चन तक हैं होमोजीनियस को छोड़ करके, होमोजीनियस जो 7th क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट्स करने हैं।